कृषि विधेयक पर रविवार को बहस के दौरान राज्यसभा में हंगामा करने वाले 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के विरोध में सोमवार को निलंबित सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास रात भर प्रदर्शन किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश प्रदर्शन कर रहे निलंबित सांसदों के लिए मंगलवार की सुबह चाय लेकर पहुंचे। निलंबित सांसदों ने उपसभापति की चाय पीने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उपसभापति की चाय पीने से इनकार करते हुए कहा, हम लोग पूरी रात यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे हैं देश के करोड़ों किसानों को न्याय दिलाने के लिए। देश के किसानों के खिलाफ जो काला कानून इस संसद में पास किया गया है उसके खिलाफ। आज सुबह यहाँ उपसभापति आए थे। हमने उनसे भी कहा कि उस दिन नियम और कानून को ताक पर रख कर किसान विरोधी बिल को पास कराया गया। बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। हम वोटिंग कराने की मांग करते रहे लेकिन आपने वोटिंग नहीं कराई। यहाँ हम किसानों के लिए बैठे हैं, किसानों के साथ धोखा हुआ। राज्यसभा से सोमवार को निलंबित किए गए 8 सांसदों के लिए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मंगलवार की सुबह चाय लेकर पहुंचे थे। हालांकि इन सांसदों ने विरोध जताने के लिए चाय पीने से इनकार कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने इस पूरे प्रकरण को देखते हुए 24 घंटे उपवास रहने का फैसला किया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर पूरे मामले पर अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वह अगले 24 घंटे उपवास पर रहेंगे। उपवास आज सुबह से शुरू होकर कल सुबह तक जारी रहेगा। इस दौरान वह संसद का कामकाज जारी रखेंगे। हालांकि पीएम मोदी ने एक ट्वीट करते हुए राज्यसभा के उपसभापति की तारीफ करते हुए कहा कि हरिवंश जी ने खुद पर हमला करने वाले लोगों और धरने पर बैठे लोगों को स्वयं चाय दी, जो दिखाता है कि वह कितने विनम्र है और उनका दिल कितना बड़ा है। उनका प्रेरणादायी और कुशल राजनीतिज्ञ जैसा आचरण प्रत्येक लोकतंत्र प्रेमी को गौरवान्वित करता है। कांग्रेस देश भर में जन आंदोलन की तैयारी कर रही है। पार्टी ने सोमवार को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की घोषणा की है। गुरुवार से शुरू इस आंदोलन में विरोध मार्च, धरना प्रदर्शन के साथ ही इन विधेयकों के खिलाफ किसानों और गरीबों के 2 करोड़ हस्ताक्षर जुटाना भी शामिल है। पार्टी 14 नवंबर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म तिथि पर राष्ट्रपति को इसका ज्ञापन भी सौंपेगी। केंद्र सरकार के कृषि संबंधी 3 विधेयकों पर विपक्ष के दावे और एमएसपी के मुद्दे पर पनपी गलतफहमियां दूर करने के लिए बीजेपी ने किसानों तक पहुंचने की बड़ी योजना बनाई है। कृषि बिलों पर बढ़ते विरोध को दबाने के लिए बीजेपी की ओर से पार्टी नेताओं को निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को भाजपा ने इसके लिए एक अभियान का आगाज भी कर दिया है, जिसमें वह विपक्ष के दावे का जवाब देगी। इसी बीच बीजेपी के संसदीय सचिव ने सांसदों को बिलों से जुड़ी प्रचार सामग्री भी सौंपी। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अनुसार सभी पार्टी नेताओं को कहा गया है कि वह इन बिल पर जानकारी देने के लिए ट्विटर का भी इस्तेमाल करें। भारत में मंगलवार यानी 22 सितंबर की सुबह तक कोरोना वायरस के कुल मामले 55 लाख के पार हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 74,903 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामले 55,62,483 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 1,053 मौतें हुई हैं, जिसके साथ कुल मौतों का आंकड़ा देश में अब 88,935 पहुंच गया है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।